वो भावनाओं के बीज जरूर फलित होते हैं। सम्यक दृष्टि की भावनाएं निष्फल नहीं होती हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि पुण्यवती स्त्री, शीलवती स्त्री के गर्भ में आई संतान जिस तरह जन्म को पाती है, उसी तरह सम्यक दृष्टि के मन में आई हुई भावनाएं साकार रूप लेती हैं, और वही भावनाएं आज साकार रूप नगरवासियों का पुण्य होता है। नगर में साधुओं के पदार्पण से नगरवासियों को भी लाभ होता है। गुणा सर्वत्र पूज्यन्ते दक्षै सत्पुरुष आश्रिता। श्री ग्रंथराज ये मूलाचार प्रदीप यहाँ विराजमान है, जहाँ ये बताया गुणा सर्वत्र पूज्यन्ते। बोलेंगे आप? बोलेंगे? गुणा सर्वत्र पूज्यन्ते। गुणा सर्वत्र पूज्यन्ते। गुणा सर्वत्र पूज्यन्ते। ओ गुण आचरण सर्वत्र सर्वत्र। कौन व्यक्ति कहां पूजेगा? कौन व्यक्ति कहां पूजेगा? बोलो। आचार्य कहते हैं यदि तुम्हारे पास गुण है, 84 लाख गुण हो या 18,000 प्रकार के शील गुण हो, अथवा 3 में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप गुण हो, यदि तुम्हारे पास 3 गुण हैं तो ये समझ के चलिए कि आप सर्वत्र कोई बाधा डालने वाला नहीं है। आपके सम्मान में, आपकी पूजा में, आपके आदर में, आपके सत्कार में, जहां जहां जगह जाओगे उस जगह पर आप सम्मान पाओगे, क्योंकि आपके साथ आपके गुण होंगे। फूल में खुशबू है तो जहां जहां जाता है वहीं सम्मान पाता है। चंदन में गंध है, वह जहां जाता है वहीं सम्मान पाता है। दीपक में उजाला है, वह जहां जहां जाता है वहीं सम्मान पाता है। बोलो, ये दीपक आपने ऊपर क्यों रख दिया? क्यों सम्मान दे दिया? उसका उजाला है, प्रकाश दे रहा है, गुण है उसका प्रकाश देना। प्रकाश देना गुण है, इस तरह सम्मान पाता है। जब अचेतन वस्तुएं भी अपने गुणों से सम्मान पाती हैं, तो फिर चैतन्य वस्तुएं गुण के सम्मान क्यों नहीं पाएंगी? हम साधुओं को देखकर पाते हैं कि हमारे साधु समग्र भूमंडल पर विचरण करते हैं, अपरिचित स्थानों पर भ्रमण करते हैं, अपरिचित जगह जाते हैं, पूर्व से कोई परिचय नहीं होता है, और वहां पर भी सम्मान पाते हैं। कल हमारा प्रवास जहां रहा, वहां जैन समाज का एक घर नहीं था, बोरगांव बुजुर्ग में, पर वहां के युवा साथी ने इतनी सुंदर व्यवस्था दी, इतनी अच्छी व्यवस्था बना करके दी। मैंने पूछ लिया, तो बोले साधु तो पूरी सृष्टि के होते भगवान, आप आए हैं तो हमारे लिए भगवान मिल गए, तो भगवान की सेवा का सौभाग्य मिल गया, हमारे घर का उद्घाटन हो गया, मंगल प्रवेश हो गया। साधु के पदार्पण से घर का मंगल प्रवेश हो जाए, इस तरह से उसने अपने दोनों मकानों में मंगल प्रवेश करा। एक में चौका लगा, एक में ठहराया साधुओं को। तो प्यारे बंधु, गुणा सर्वत्र पूज्यन्ते। आपकी पहचान आपके गुण होते हैं। लोग सोचते हैं हमारे पास धन होगा तो हम कहीं भी जाएंगे वहां पर, लेकिन प्यारे बंधुओं, धन के आगे और भी बड़ा धन है। वह धन है गुण धन, वह धन है चारित्र धन। और गुण में तो ज्ञान भी आता, दर्शन भी आता, चारित्र भी आता, तप भी आता, शील भी आता, व्रत भी आता, और जिसके पास दिगंबरत्व है वह तो महागुणी सत्पुरुष है। जैनेन्द्र की मुद्रा, तीर्थंकर की मुद्रा, तीर्थंकर के व्रत, महापुरुषों की श्रेणी में आप आते हैं। और ऐसे महापुरुष यदि जहां भी ज्ञानवान व्यक्ति मिलेगा, जहां भी
हितकारी व्यक्ति मिलेगा, सज्जन व्यक्ति जहां जहां लोक में विराजमान है, वहां वहां गुणवान पुरुष सम्मान पाते हैं। प्यारे बंधुओं, सूरज की भीषण गर्मी तपा रही है, धरती गरम तवा के समान आग उगल रही है, और आपके असीरगढ़ की पहाड़ियां, गरम गरम हवाएं आग की लपटों की तरह जला रही। और ऐसे में दिगंबर साधु पद विहार करते हुए आपके नगर में आ गए, तो ये समझ के चलिए जैसे आदिनाथ भगवान चल करके हस्तिनापुर आए थे। यही तो 9 निधियां हैं, यही 14 रत्न हैं। चक्रवर्ती भी इनका आदर करता है। 9 निधियां और 14 रत्नों से अधिक आदर यदि किसी का करता है, तो फिर वह दिगंबर मुनिराजों का आदर करता है। उसके पास 14 रत्न होते हैं, 9 निधियां होती हैं, और एक एक निधि की 4-4 हजार देव रक्षा करते हैं। ऐसी निधियां होती हैं उसके पास। लेकिन और ऐसा चक्रवर्ती भी मुनिराजों का तो सम्मान करता है, सो करता ही है। यदि मुनिराज का आहार भी जिस घर में हो जाता है, उस घर वाले के, उस श्रावक की पूजा करने भरत चक्रवर्ती पहुंचता है। तुम धन्य हो, तुम धन्य हो जो तुम्हारे घर में मुनिराज का आहार हुआ है। प्रथम आहार दानदाता राजा श्रेयांश के घर में जब आहार हुआ, तो अयोध्या से चलकर भरत चक्रवर्ती हस्तिनापुर पहुंचा। मैं चक्रवर्ती हूं, तीर्थंकर आदिश्वर मेरे पिता हैं, पर बे मुनिनाथ मेरे घर पर नहीं आए, और बे मुनिनाथ तुम्हारे घर पर उनका पदार्पण हुआ, आहार हुआ है। हे राजा श्रेयांश, मैं तुम्हारी पूजा करता हूं, सत्कार करता हूं, सम्मान करता हूं। दाता चक्रवर्ती से भी बड़ा होता है। दाता चक्रवर्ती के द्वारा भी पूजा को प्राप्त होता है। गुणा सर्वत्र, प्यारे बंधुओं, गुणा सर्वत्र पूज्यन्ते, क्योंकि गुण है। आहार दान देना भी एक गुण है, गुण है, और गुण ही नहीं है, महागुण है। और पात्रेषु, यदि पात्र मिल जाए तो महिमा बढ़ जाती है, पात्र मिल जाए तो महिमा बढ़ जाती है। क्योंकि देते तो प्रतिदिन हैं, हर गृहिणी अपने परिवार में भोजन परोसती है, लेकिन वह दान की संज्ञा नहीं पाता है, वह भोग की संज्ञा पाता है। लेकिन जब मुनिराज को आहार दान देते हैं, तो वह दान की संज्ञा पाता है, वह पंचाश्चार्य को करने वाला होता है, वह सुगति को करने वाला होता है, वह शिवगति का कारण बनता है। जाति, कुल, उत्तम जाति में भी जन्म ले लिया, उत्तम कुल में भी जन्म ले लिया, यदि जीव में गुण नहीं है तो जीव की महिमा नहीं बढ़ती है। और उत्तम जाति हो और उत्तम कुल हो, इसके बाद उत्तम गुण और आ जाएं, तो मणि कांचन युग बन जाता है। जाति भी उत्तम है, श्रावक कुल में जन्मे हो, जैन जाति मिली है तुम्हें, ऐसी उत्तम जाति पाने के बाद जो तुम्हारे अंदर देव की पूजा, प्रभु की भक्ति, गुरु की सेवा कि जो उत्तम संस्कार होते हैं, यही संस्कार हमारे लिए भव सागर से तारने वाले होते हैं। यह भव समुद्र अपार तारण के निमति सो विदिठई अति दृढ़ परम पावन जथारथ भक्तिवर नौका सही। यही हमारे जो संस्कार होते हैं, वे संस्कार हमारे लिए हित का संपादन करने वाले होते हैं। इसलिए अपने जीवन में गुण चाहिए। अविनाश भैया, अपने जीवन में गुणों की प्राप्ति और प्राप्ति
बाहर से कम होती है, भीतर से होती है। जैसे फूल में जो गंध आती है वह फूल के भीतर से आती है। चंदन में सुगंध भरने कोई नहीं जाता है, चंदन में सुगंध भरने कोई नहीं जाता है, फूल में गंध भरने कोई नहीं जाता है। वह फूल के उपादान की स्वयं की प्रणति है। गन्ने में रस कहां से आ गया? किसान ने तो पानी दिया था, किसान ने तो पानी दिया था, और जब गन्ना बोया था तो उसमें मिठास नहीं थी। मीठा गन्ना बोया नहीं जाता है, मीठा गन्ना उगता नहीं है। जिस गन्ने में नीरसपना होता है उसी गन्ने को बो देते हैं, लेकिन उस गन्ने में उपादान क्षमता है। उस उपादान क्षमता के कारण वही गन्ना खेत के पानी को पाकर के, खेत की मिट्टी को पाकर के मिठास रूप परिणमन कर लेता है। उसी तरह से वही भोजन साधु ग्रहण करके, साधु वही भोजन जो भोजन आप प्रतिदिन ग्रहण करते हैं, उसी भोजन को लेकर के साधुगण जिनवाणी बना लेते हैं। पानी आप दीजिए, जिनवाणी हम देंगे। आपके पानी को जिनवाणी बनाने की कला साधु राज में होती है। ये साधु राज होते हैं, इसलिए दान उत्तम कहलाने लगता है, दान की महिमा बढ़ जाती है। खेत में गन्ना, पानी पहुंचा गन्ने रूप परिणमन कर गया, गाय ने पिया तो दूध रूप परिणमन कर गया, आम ने पिया तो मधुर रूप परिणमन कर गया। इस तरह से, जिस तरह से खेत में गया पानी किस वृक्ष को मिल रहा है, किस बीज को मिलता है, उसी तरह से